सीएसीबी के इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको सीएसीबी जेई के कंप्लीट सिलेबस के लिए लाइव कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही आपको सीएसीबी जेई के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और 1 फ्री टेस्ट भी है। ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा सीएसीबी जेई के एग्जाम में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी रिलेवेंट कंटेंट सीएसीबी जेई के लिए है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार जा करके देखिएगा जरूर। और हमारे इस वीडियो सीरीज को जहां पे हम आपको सीएसीबी जेई के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So now we'll see this problem. The equivalent resistance between terminals X and Y of the network shown is. तो हमारे पास एक नेटवर्क शोन है, ट्रिकल नेटवर्क हमारे पास शोन है और हमको बोल रहा है यहाँ पर हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है भाई, वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स X एंड Y। तो X और Y के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। ऑप्शन ए बोल रहा है 100/3, ऑप्शन बी बोल रहा है 40/3, ऑप्शन सी बोल रहा है 20/9 एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 8। तो आप देखिए, अब जस्ट प्रॉब्लम को हम ध्यान से देख रहे हैं और टर्मिनल हम एक्स और वाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई कैंडिडेट्स के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई ये सर्किट जो यहाँ पर दिया हुआ है बेसिकली ये सर्किट किस फॉर्म में है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है अप्रोच, तो भाई हमें यदि ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो इजीएस्ट वे ये है कि भाई आप करंट फ्लो करा दो। जिस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होगी वो रेजिस्टेंस आपस में क्या सीरीज जिसमें करंट को डिफरेंट वो आपस में क्या जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि आप यहां पर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो भाई करंट I जो होगा, करंट यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो ये हो गया I1 और ये हो जाएगा I2 और फिर ये I1 यहां पर आएगा, फिर I1 डिवाइड होगा, तो और यदि I2 यहाँ पर आएगा तो I2 फिर डिवाइड होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो होंगे यहाँ पर से हमारे लिए बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, ठीक है। हमें ये अप्रोच लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जामिनेशन हमें होता है तो हमें ये अप्रोच लेना होता है कि किसी प्रॉब्लम को हम कितना ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव की बढ़ सकती है यहाँ पर से। और यदि हम लोग फर्दर बात करें तो आप इस प्रॉब्लम को देख रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा क्या एक प्रकार का ये डेल्टा फॉर्मेशन है क्या डेल्टा फॉर्मेशन है क्या भाई? जी हाँ, डेल्टा फॉर्मेशन है यहाँ पर। चाहे एक डेल्टा ये है, डेल्टा ये है, तो किसी भी एक डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चाहें तो हम इस वाले डेल्टा को अब देखेंगे एक इस प्रकार से स्टार में क्या कर लिया हमने, इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए भी मैं नाम दे रहा हूं इसको, ये RX हो गया, ये RY हो गया, ये RZ हो गया। तो अब उस कंडीशन पर क्या होगा, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इस RS के साथ सीरीज में आ जाएगा और इस 10 ओम का रेजिस्टेंस इस RY के साथ सीरीज में आ जाएगा। फिर दोनों का आपस में जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल आएगा और जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो RS के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज में हो जाएगा। तो ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगेन इट विल टेक सम टाइम ना, ठीक है। तो अब मेरा अप्रोच क्या है कि हम और कैसे इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इजीएस्ट वे पे हम इस प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको ये देखना है। आप यदि अब इस प्रॉब्लम को यदि ध्यान से देख रहे होगे तो क्या इस प्रॉब्लम में आपको कहीं ब्रिज फॉर्मेशन नजर आ रहा है क्या? आपको इस प्रॉब्लम में कहीं ब्रिज फॉर्मेशन नजर आ रहा है क्या?
आप देखिए ब्रिज फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है, देखिए बहुत सिंपल, मैं फटाफट ड्रॉ करूंगा आपके लिए, ठीक है। एक ब्रिज फॉर्मेशन के बारे में यदि मैं बात करूं, ब्रिज कॉन्सेप्ट जो हमारा निकल के आता है, आप लोगों में से बहुत से कैंडिडेट्स ने जिसने मेजरमेंट थोड़ा बहुत जानते होंगे, और यदि आपने ब्रिज फॉर्मेशन यदि सुना होगा तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी आप देखिए इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप देखिएगा यदि मैं इसको बोलूँ कि भाई ये P है हमारा, ठीक है, और ये हमारा Q है, ये हमारा R है और ये हमारा S है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो बेसिकली हम यहाँ पर से ये बोल सकते हैं फ्रॉम द ब्रिज कॉन्सेप्ट आई कैन से हियर P बाय Q इक्वल टू वी कैन से R बाई S, और फर्दर वी कैन से P डॉट S इक्वल टू Q डॉट R भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रिज कॉन्सेप्ट से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये तब होता है, ये तब होगा जब ये जो हमारा एलिमेंट है ना, यदि मैं इसको कुछ नेम दे देता हूँ, मान लेते हैं कि इसको मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पर Z, ठीक है। तो ये जो Z एलिमेंट है, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जब इस Z एलिमेंट में कोई भी करंट ओपन नहीं होगा, मतलब ये ब्रांच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उस कंडीशन पर ब्रिज फॉर्मेशन से हम इस प्रकार का इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और बैलेंस कंडीशन के लिए ये निकल के आएगा P डॉट एस इक्वल टू Q डॉट R, हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देखिए, मैं यहीं पर से आप गौर कीजिएगा, तो ये तो एक बैलेंस कंडीशन वाली बात हो गई। अब यदि मुझे मान लीजिए कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा, देखिए, चूंकि Z एलिमेंट में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए आप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो ओपन हो जाएगा ना, इसका मतलब ये ओपन हो गया, इसका मतलब कोई इसका एग्जिस्टेंस है क्या यहाँ पर, कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस Z एलिमेंट का यहाँ पर। तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा ये P और R क्या है, आपस में सीरीज में है, और Q और S आपस में क्या है, सीरीज में है, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बहुत सिंपल, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिए, क्या मैं इस ब्रिज फॉर्मेशन को इस गिवन फिगर से इक्विवेलेंट कर सकता हूं क्या, तो समझिएगा इसको आप। यदि मैं इसको यहाँ पर नाम दूं, ये 5 ओम को मान लेता हूं मैं P हो गया, ठीक है, इस 10 ओम को मान लेता हूं मैं Q, इस 15 ओम को मान लेता हूं R, इस 30 ओम को मान लेता हूं मैं S, और इस 20 ओम को मैं मान लेता हूं Z, ठीक है, क्लियर है। और समझने के लिए मैं इसको नेम दे देता हूं यहाँ पर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। सो आई कैन से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ऐसा ही हो रहा है, ऐसे दिख रहा है आपको सर्किट यहाँ पर से, क्लियर है। ये अभी हमारा एलिमेंट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेम। तो क्या आप देखिए, इस गिवन सर्किट को मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं। तो अब ये ब्रिज फॉर्म में आया कि नहीं है, आप चेक कर लीजिए, P Q R S और ये Z सेम वैसे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। बस थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इसका जो व्यू है, इस व्यू सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया ताकि एक ब्रिज के फॉर्म में आपको दिख सके, क्लियर। अब ब्रिज फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ब्रिज फॉर्म आपको दिख रहा है। तो इस P की जो वैल्यू होगी, इस P की वैल्यू कितनी है, आप देखिए यहाँ पर कितना, दिस इज द 5 ओम। इस R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, दिस इज द 15 ओम। इस Q की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पर, दिस इज द 10 ओम। और इस S की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर देखिए आप, 30 ओम है, यहाँ पर 30 ओम है ना, दिस इज ओम, ठीक है। और Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दिस इज दी 20 ओम, ठीक है। अब मैंने आपको बोला, तो आपको क्या करना होगा, देखिए आपको P डॉट एस इक्वल टू Q डॉट R निकालना पड़ेगा। मतलब P डॉट एस की जो भी वैल्यू होगी, यदि वो Q डॉट R की वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाती है, इसका मतलब बैलेंस ऑफ ब्रिज हमारा यहाँ पर फॉर्म होगा। और यदि बैलेंस ऑफ ब्रिज फॉर्म होगा, इसका मतलब ये जो Z एलिमेंट है, इसमें कोई भी करंट हमारा नहीं जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें क्या करना है, P डॉट एस की वैल्यू निकालनी है। यदि उसकी वैल्यू Q डॉट R के इक्वल होगी, इसका मतलब ये जो ब्रिज है हमारा बैलेंस कंडीशन पर होगा। और ब्रिज यदि बैलेंस कंडीशन पर है, तो ये जो हमारा एलिमेंट है, Z एलिमेंट है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ओपन हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो P डॉट एस आप देखिए,
तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दिस इज 5, S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30, ठीक है, ये कितना आ गया, दिस इज 150 आया कि नहीं है। उसी प्रकार से आप देखिए Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है, दिस इज 10, और R की वैल्यू कितनी है 15, ये भी कितना आ गया 150। मतलब आपको आप देख रहे होंगे P डॉट S की जो भी वैल्यू है वो Q डॉट R की वैल्यू के इक्वलेंट है। इसका मतलब यहाँ पर P डॉट S इक्वल टू Q डॉट R यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस कंडीशन पर है। और ब्रिज यदि बैलेंस कंडीशन पर है तो ये जो हमारा एक एलिमेंट है इसमें कोई भी करंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर विल बी नो करंट एग्जिस्ट इन दिस एलिमेंट, सो आई कैन टेक दिस एलिमेंट एज एन ओपन एलिमेंट, कोई भी इसमें करंट नहीं जाएगा। क्लियर, कोई करंट नहीं जाएगा। तो बस अब सिंपल हो गया। अब आप देखिए ये 5 ओम और 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज हुआ कि नहीं हुआ, पहचानना है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, करंट X से करंट फ्लो करा दो। मान लेते हैं ये I, ये करंट डिवाइड होगा I1 में, तो ये जो 5 ओम में I1 जाएगा और 15 ओम में भी कितना जाएगा, I1 जाएगा। तो दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज। और यहाँ पर से जो I डिवाइड होगा I2 में, तो 10 ओम में भी I2 जाएगा और इस 30 ओम में भी क्या होगा, I2 जाएगा। और रिजल्टेंट आप देखेंगे ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, वापस हमको I मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस 5 और 15 ओम में करंट की वैल्यू सेम है I1, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज। और 10 ओम और 30 ओम क्या है, आपस में जो करंट की वैल्यू है I2 जो कि सेम है, तो क्या रहेंगे, आपस में सीरीज हो जाएंगे। इस प्रकार से 5 और 15 सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, 10-30 सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा रेजिस्टेंस के बारे में बात करें बिटवीन टर्मिनल X और Y जो निकल के आएगा, तो हम बोलेंगे 5 और 15 क्या होगा, आपस में सीरीज। तो 5 प्लस 15 क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। और 10 और 30 क्या हो जाएंगे आपस में, ये भी क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं चूंकि करंट डिवाइड हो रहा है, 5 और 15 ओम की ब्रांच में I1 जा रहा है और 10-30 की ओम की ब्रांच में I2 जा रहा है। इसका मतलब आपस में दोनों क्या जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दिस विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5 प्लस 15 दिस बिकम 20, पैरेलल कॉम्बिनेशन 30 प्लस 10 इज बिकम 40। So पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन राइट दिस इज गिवन एज द 40 into 20 upon 20 plus 40. So this will be given as 40 into 20 upon 60. So we can write this is given the 40 by 3. So we say this is the 40 by 3 रेजिस्टेंस है, तो क्या रहेगा, यूनिट ओम निकल के आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर से हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, 40 by 3। तो जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम समझाने के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, अदरवाइज ये प्रॉब्लम है हमारे कुछ सेकंड का ही है। यदि आपका तगड़ा कमांडिंग है ना और आपको ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 into 30 इज 150, 15 into 10 इज 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, यदि हमारा वैल्यू सेम आ रहा है इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ये 5 और 15 सीरीज में, 10 और 30 सीरीज में, और फिर आपस में क्या जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यदि आपका एक अच्छा कमांडिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आपका ब्रिज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो जो इसका आंसर निकल कितना आ रहा है, ऑप्शन बी होगा 40 by 3 ओम। वीकली फ्री टेस्ट ट्राई करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।